गाजा से सटे इजरायली शहर एस्टेरोट में इस वक्त हम लोग हैं, जिसे दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। 2001 से लगातार 22 साल से यहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, हजारों की संख्या में मिसाइल गिरे हैं। बस स्टैंड पे इस वक्त हम लोग हैं और बस स्टैंड पे आप खड़े हैं और मिसाइल का अलर्ट आ जाता है तो आपके पास 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आप भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, इसकी तैयारी भी एस्टेरोट शहर में की गई है। हर बस स्टैंड के बाहर इसी तरह से बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। ये बॉम्ब शेल्टर है, एक दो यहाँ आपको दिख रहा है। हर बस स्टैंड के बाहर इस तरह के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। दूसरा वहाँ देखिए, वो जो बस स्टैंड है वहाँ भी उसके बगल में एक बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर बनाने का मकसद है कि अगर अचानक से सायरन बजता है, जो कि अचानक से ही बजता है, तो आप 15 सेकंड के अंदर जल्दी से घुस जाएं बॉम्ब शेल्टर में। यहाँ के बॉम्ब शेल्टर का आकार बड़ा होता है और हर तरफ आपको इसी तरह के शेल्टर दिखेंगे। ये मार्केट एरिया है, ये जो सामने में देख रहे हैं ये मार्केट एरिया है। उसके बगल में भी बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह बनाए गए हैं कि लोग जाकर छिप जाए। तो इस तरह से तैयारी की गई है बस स्टैंड पे भी, सार्वजनिक जगहों पे भी, मार्केट प्लेस में भी बॉम्ब शेल्टर की कि अचानक से अगर सायरन अलर्ट आता है तो लोग बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुप जाएं और अपने आप को सुरक्षित रख लें। बच्चों का स्कूल हो या फिर प्लेग्राउंड या फिर कोई भी स्कूल, या तो कंक्रीट से बना दिया गया है या फिर बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर सा प्लेग्राउंड है। यहाँ बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं बच्चों के पसंद की यहाँ मौजूद हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ करीब 300 कुल ज़ेरोत में बॉम्ब शेल्टर है, लेकिन हमें यहाँ 6 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिला। यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखें, पहला जो आप देख रहे हैं इधर करम आपको हर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, हर बॉम्ब शेल्टर पे आकृति बनी होती है, सुंदर तरीके से सजाया गया होता है। और बच्चों का है तो जहाँ बच्चों की चीज़ें वहाँ बच्चों से जुड़ी आकृति बनी होती है जो बच्चों को पसंद। तीसरा, ये चौथा और एक बाहर में वो रंगा हुआ नहीं, लेकिन वो भी 5वां, और दूसरी तरफ एक छठा बॉम्ब शेल्टर इधर। कुल 6 बॉम्ब शेल्टर यहाँ इस प्लेग्राउंड में हमें देखने को मिले। बच्चे खेल रहे हैं और अगर मिसाइल सायरन की आवाज़ आती है तो वो तुरंत इन बॉम्ब शेल्टर में पहुंचकर अपने आप को बचाएंगे। इन्हीं बॉम्ब शेल्टर में आते हैं। 15 सेकंड का वक्त होता है। ज़ेरोत में अगर मिसाइल अलर्ट होता है या मोर्टार अलर्ट होता है तो इसी बॉम्ब शेल्टर में आके अपने आप को बचाएंगे। ये देखिए, अंदर से स्टील लोहा दिया है, धातु दिया गया है और ये कितना मजबूत है। इसे खास तरीके से बनाया गया है ताकि बच्चों के मानस पे असर न हो, क्योंकि यहाँ के 40 से 70% बच्चे ट्रॉमा डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो बाजार हो या स्कूल या फिर और भी कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह बॉम्ब शेल्टर आपको दिखेगा। ये इस वक्त हम लोग एक स्कूल के पास हैं और यहाँ देख सकते हैं इस स्कूल के बाहर, स्कूल की दीवारें तो कंक्रीट से बनी ही हुई हैं, लेकिन बाहर में किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। बस स्टैंड के बाहर जब यहाँ से बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं या आते हैं, वहाँ किस तरह की तैयारी है। एक जगह 4 शेल्टर बना है, ये देखिए, और जो शेल्टर बने होते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी आकृतियाँ भी बनी होती हैं। यहाँ फूल की आकृति आपको दिख रही है, ये देखिए, यहाँ एक ही जगह 4 शेल्टर है। इस तरह से एस्टेरोट ने अपने आप को तैयार किया है बॉम्ब और मिसाइल के खिलाफ। इसीलिए दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पर यह शहर जाना जाता है, क्योंकि 2001 से लगातार मिसाइल के हमले यहाँ किए जा रहे हैं। बच्चे जब निकलते हैं या आते हैं, यही आने का रास्ता है। अगर उसी दौरान मिसाइल अलर्ट हुआ तो यहाँ आके छिप सकते हैं। और यहाँ तो आपको 4 दिखाया, वहाँ देखिए, वहाँ बच्चों के पसंद वाली आकृति वाली जो जगह आपको दिख रही है वो भी एक शेल्टर है। यानी एक जगह से हम 5 शेल्टर देख सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल का इलाका है, बच्चों की संख्या अधिक होती है। और अंदर से आपको तस्वीरें दिखा दे, अंदर से करम जी इसी तरह के शेल्टर, ये अंदर यहाँ बच्चे आ जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं अगर मिसाइल की आवाज़ आती है। सिर्फ 15 सेकंड का वक्त होता है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ लोहे के बेंच भी बनाए गए हैं। तो ये तैयारी की गई है एस्टेरोट की। हर जगह बॉम्ब सेल से अपने आप को तैयार किया है एस्टेरोट ने। मिसाइल से तैयार
रखा है अपने आप को एस्टेरोट ने। लेकिन बावजूद इसके जब युद्ध की घोषणा हुई है तो तमाम लोग शहर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हमला होता है तो शायद छोटे मिसाइल से तो ये बॉम्ब शेल्टर बचा लेंगे लोगों को, लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति में शायद ये भी नाकाफी पड़ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल इसी शहर पे गिरा है, एस्टेरोट, जो कि इजराइल का शहर है। यहां से गाजा दिखता है, उत्तरी गाजा, और उत्तरी गाजा से हमास को एस्टेरोट भी दिखता है। एस्टेरोट को दुनिया की राजधानी कहा जाता है बॉम्ब शेल्टर के मामले में। पहले बॉम्ब शेल्टर बनाए गए, लेकिन अब तो स्कूल भी कंक्रीट का बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा शेल्टर के तौर पे बनाया जा रहा है। ये बच्चों का किंडरगार्टन, केजी स्कूल है, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और ये देखिए पूरी इमारत जो है, इस पूरी इमारत को कंक्रीट से बनाया गया है। इस पर मिसाइल गिरेगा, बॉम्ब गिरेगा, कोई असर नहीं होगा। दीवारों की मजबूती आप देख सकते हो, ऊपर में देखिए ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे अंदर। और इधर भी ये तमाम इमारतें हैं, ये भी कंक्रीट की बनी हुई है, स्कूल का ही हिस्सा है, बच्चों के स्कूल का हिस्सा है। और एक मोर्टार गिरा था, उससे आपको पता चल सकता है, अगर इस तरह के मोर्टार भी गिरे तो स्कूल की दीवारों को नुकसान तो होगा, लेकिन अंदर बैठे बच्चों को नुकसान नहीं होगा। इधर से दिखाते हैं करम सिंह, आपको यहाँ अंदर लेकर हम चलते हैं इस स्कूल में, बच्चों के स्कूल में। पहले स्कूल के बगल में बॉम्ब शेल्टर होते थे, लेकिन बच्चों को भागना पड़ता था। बहुत सारे बच्चों में एस्टेरोट के ट्रॉमा, डिसऑर्डर, फियर्स मिसाइल से पैदा हो गया। यहाँ देखिए किस तरह के मजबूत दीवारों से ये बनाया गया है, कंक्रीट के हैं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और मिसाइल का अलर्ट भी आता है तो उन्हें भागना नहीं पड़ता। ये बच्चों का, यहाँ तमाम चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ अभी ये स्कूल बंद है, स्कूल के तमाम जो हिस्से हैं वो बंद है बच्चों का। ये दीवारें भी मजबूत हैं। बच्चों के स्कूल को कंक्रीट से किस तरह से डिजाइन किया गया, बनाया गया है। अब यानी जो इमारतें हैं उन्हीं को कंक्रीट का बना दिया जा रहा है। बच्चे भागे कैसे, 15 सेकंड का वक्त मिलता है तो अंदर अगर पढ़ाई करें तो उन्हें शेल्टर में न जाना पड़े। तो यहाँ आपको शेल्टर नहीं, पूरी इमारत ही शेल्टर के तौर पे, यानी बच्चों का स्कूल ही शेल्टर के तौर पे। ये तमाम इमारत जो आपको दिख रहा है यहाँ से, बच्चों के का स्कूल, ये तमाम कंक्रीट के बने हुए हैं। तो इस तरह से अब एस्टेरोट शहर में ये बच्चों के लिए बनाया गया है। तो किस तरह से एस्टेरोट शहर अपने आप को हमास के हमले से बचाने के लिए तैयार कर रहा है, वो यहाँ आपको इस स्कूल में दिखता है। 2001 से लगातार मिसाइल हमला किया जा रहा है यहाँ, और उस मिसाइल से बचने के लिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। बॉम्ब शेल्टर तो बनाए ही गए हैं, करीब 300 बॉम्ब शेल्टर है सार्वजनिक जगहों पे, लेकिन अब बच्चों का स्कूल भी बॉम्ब शेल्टर के तौर पे बना दिया गया है। दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित एस्टेरोट शहर के एंट्री पॉइंट पे है, जो कि गाजा से नज़दीक का एंट्री पॉइंट है। और जब आप एस्केलॉन से आते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं एस्टेरोट, और एस्टेरोट के एंट्री पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शहर कुछ अलग है। बॉम्ब शेल्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एक बॉम्ब शेल्टर आपको दिख रहा है जहां मीडिया के लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरा बॉम्ब शेल्टर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा सामने में, देखिए ये सड़क के बगल में जहाँ मीडिया के लोग खड़े हैं। और उसके आगे भी एक और बॉम्ब शेल्टर है, वो भी कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुल 4 बॉम्ब शेल्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर करम आ जाइए, ये सामने में देखिए, सामने में तीसरा बॉम्ब शेल्टर जो सफ़ेद सामने में करम आपको जो दिखा रहे इस वक्त कैमरे पे दिख रहा है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर करम सिंह के पीछे है, करम जी के पीछे है। ये एस्टेरोट शहर का एंट्री पॉइंट है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर बस स्टैंड के पास, इधर करम जी, ये चौथा बॉम्ब शेल्टर। तो जब आप एस्केलॉन से आते हैं या गाजा की सीमा के नज़दीक हैं, वहां आपको 4 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं से इस शहर की पहचान जो है उसकी शुरुआत हो जाती है एस्टेरोट की, कि ये दुनिया में क्यों आखिर बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित हो गया है। तेल अवीव से एस्टेरोट करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम तेल अवीव से यहाँ पहुँचते हैं, तेल अवीव इधर है, और तेल अवीव से जब हम आते हैं तो एस्टेरोट में पहुँचने का मुख्य प्रवेश द्वार यही है। एक एस्केलॉन की तरफ से जब जाते हैं और दूसरा तेल अवीव की तरफ से आते हैं। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो आपको शहर में घुसने से पहले स्वागत बॉम्ब शेल्टर ही करेंगे। बॉम्ब शेल्टर इसलिए क्योंकि ये दुनिया की
बॉम्ब शेल्टर की राजधानी है। इससे ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर आपको दुनिया के किसी दूसरे बड़े या छोटे शहर में नहीं मिलेंगे। एक आप इधर देख रहे हैं, दूसरा आप इधर बॉम्ब शेल्टर देखिए। हर तरफ आपको बॉम्ब शेल्टर देखने को मिलेगा। बस स्टैंड के बगल में आपको हर जगह बॉम्ब शेल्टर इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो करीब 300 इस तरह के बॉम्ब शेल्टर आपका स्वागत कर रहे होते हैं कि अगर कहीं से मिसाइल आपको हिट करने वाला होता है, अगर सायरन की आवाज़ आती है तो आप तुरंत से 15 सेकंड के अंदर आप बॉम्ब शेल्टर में जाकर घुस जाएं। तो तेल अवीव से जब हम प्रवेश कर रहे हैं एस्टेरॉट में, तो वहाँ की स्थिति क्या है वो आपको देखने ही बनती है। गाजा से सटे इजरायली शहर एस्टेरॉट में इस वक्त हम लोग हैं, जिसे दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। 2001 से लगातार 22 साल से यहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मिसाइल गिरे हैं। बस स्टैंड पे इस वक्त हम लोग हैं और बस स्टैंड पे आप खड़े और मिसाइल का अलर्ट आ जाता है तो आपके पास 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आप भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, इसकी तैयारी भी एस्टेरॉट शहर में की गई है। हर बस स्टैंड के बाहर इसी तरह से बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। ये बॉम्ब शेल्टर है, 1 2 यहाँ आपको दिख रहा है। हर बस स्टैंड के बाहर इस तरह के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। दूसरा वहाँ देखिए, वो जो बस स्टैंड है वहाँ भी उसके बगल में एक बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर बनाने का मकसद है कि अगर अचानक से सायरन बजता है, जो कि अचानक से ही बजता है, तो आप 15 सेकंड के अंदर जल्दी से घुस जाएं बॉम्ब शेल्टर में। यहाँ के बॉम्ब शेल्टर का आकार बड़ा होता है और हर तरफ आपको इसी तरह के शेल्टर दिखेंगे। ये मार्केट एरिया है, ये जो सामने में देख रहे हैं ये मार्केट एरिया है। उसके बगल में भी बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह बनाए गए हैं कि लोग जाकर छिप जाए। तो इस तरह से तैयारी की गई है बस स्टैंड पे भी, सार्वजनिक जगहों पे भी, मार्केट प्लेस में भी बॉम्ब शेल्टर की अचानक से अगर सायरन अलर्ट आता है तो लोग बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुप जाएं और अपने आप को सुरक्षित रख लें। बच्चों का स्कूल हो या फिर प्लेग्राउंड या फिर कोई भी स्कूल, या तो कंक्रीट से बना दिया गया है या फिर बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर सा प्लेग्राउंड है। यहाँ बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं बच्चों के पसंद की यहाँ मौजूद है खेलने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ करीब 300 कुल ज़ेरोत में बॉम्ब शेल्टर है, लेकिन हमें यहाँ 6 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिला। यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखें, पहला जो आप देख रहे हैं इधर करम आपको हर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, हर बॉम्ब शेल्टर पे आकृति बनी होती है, सुंदर तरीके से सजाया गया होता है। और बच्चों का है तो जहाँ बच्चों की चीज़ें वहाँ बच्चों से जुड़ी आकृति बनी होती है जो बच्चों को पसंद। तीसरा, ये चौथा और एक बाहर में वो रंगा हुआ नहीं, लेकिन वो भी 5वां, और दूसरी तरफ एक 6ठा बॉम्ब शेल्टर इधर। कुल 6 बॉम्ब शेल्टर यहाँ इस प्लेग्राउंड में हमें देखने को मिले। बच्चे खेल रहे हैं और अगर मिसाइल सायरन की आवाज़ आती है तो वो तुरंत इन बॉम्ब शेल्टर में पहुंचकर अपने आप को बचाएंगे। इन्हीं बॉम्ब शेल्टर में आते हैं। 15 सेकंड का वक्त होता है। ज़ेरोत में अगर मिसाइल अलर्ट होता है या मोर्टार अलर्ट होता है तो इसी बॉम्ब शेल्टर में आके अपने आप को बचाएंगे। ये देखिए, अंदर से स्टील लोहा दिया है, धातु दिया गया है, और ये कितना मजबूत है। इसे खास तरीके से बनाया गया है ताकि बच्चों के मानस पे असर न हो, क्योंकि यहाँ के 40 से 70% बच्चे ट्रॉमा डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो बाजार हो या स्कूल या फिर और भी कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह बॉम्ब शेल्टर आपको दिखेगा। ये इस वक्त हम लोग एक स्कूल के पास हैं और यहाँ देख सकते हैं इस स्कूल के बाहर, स्कूल की दीवारें तो कंक्रीट से बनी ही हुई हैं, लेकिन बाहर में किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। बस स्टैंड के बाहर जब यहाँ से बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं या आते हैं, वहाँ किस तरह की तैयारी है। एक जगह 4 शेल्टर बना है, ये देखिए, और जो शेल्टर बने होते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी आकृतियाँ भी बनी होती हैं। यहाँ फूल की आकृति आपको दिख रही है, ये देखिए, यहाँ एक ही जगह 4 शेल्टर है। इस तरह से एस्टेरॉट ने अपने आप को तैयार किया है बॉम्ब और मिसाइल के खिलाफ। इसीलिए दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे यह शहर जाना जाता है, क्योंकि 2001 से लगातार मिसाइल के हमले यहाँ किए जा रहे हैं। बच्चे जब निकलते हैं या आते हैं
यही आने का रास्ता है। अगर उसी दौरान मिसाइल अलर्ट हुआ तो यहाँ आके छिप सकते हैं। और यहाँ तो आपको 4 दिखाया, वहाँ देखिए, वहाँ बच्चों के पसंद वाली आकृति वाली जो जगह आपको दिख रही है वो भी एक शेल्टर है। यानी एक जगह से हम 5 शेल्टर देख सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल का इलाका है, बच्चों की संख्या अधिक होती है। और अंदर से आपको तस्वीरें दिखा दे, अंदर से करम जी इसी तरह के शेल्टर, ये अंदर यहाँ बच्चे आ जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं अगर मिसाइल की आवाज आती है। सिर्फ 15 सेकंड का वक्त होता है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ लोहे के बेंच भी बनाए गए हैं। तो ये तैयारी की गई है एस्टेरॉड की। हर जगह बॉम्ब सेल से अपने आप को तैयार किया है एस्टेरॉड ने, मिसाइल से तैयार रखा है अपने आप को एस्टेरॉड ने। लेकिन बावजूद इसके जब युद्ध की घोषणा हुई है तो तमाम लोग शहर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हमला होता है तो शायद छोटे मिसाइल से तो ये बॉम्ब शेल्टर बचा लेंगे लोगों को, लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति में शायद ये भी नाकाफी पड़ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल इसी शहर पे गिरा है, एस्टेरॉड, जो कि इजराइल का शहर है। यहां से गाजा दिखता है, उत्तरी गाजा, और उत्तरी गाजा से हमास को एस्टेरॉड भी दिखता है। एस्टेरॉड को दुनिया की राजधानी कहा जाता है बॉम्ब शेल्टर के मामले में। पहले बॉम्ब शेल्टर बनाए गए, लेकिन अब तो स्कूल भी कंक्रीट का बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा शेल्टर के तौर पे बनाया जा रहा है। ये बच्चों का किंडरगार्टन, केजी स्कूल है, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और ये देखिए पूरी इमारत जो है, इस पूरी इमारत को कंक्रीट से बनाया गया है। इस पर मिसाइल गिरेगा, बॉम्ब गिरेगा, कोई असर नहीं होगा। दीवारों की मजबूती आप देख सकते हो, ऊपर में देखिए ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे अंदर। और इधर भी ये तमाम इमारतें हैं, ये भी कंक्रीट की बनी हुई हैं, स्कूल का ही हिस्सा है, बच्चों के स्कूल का हिस्सा है। और एक मोर्टार गिरा था, उससे आपको पता चल सकता है, अगर इस तरह के मोर्टार भी गिरे तो स्कूल की दीवारों को नुकसान तो होगा, लेकिन अंदर बैठे बच्चों को नुकसान नहीं होगा। इधर से दिखाते हैं करम सिंह आपको, यहाँ अंदर लेकर हम चलते हैं इस स्कूल में, बच्चों के स्कूल में। पहले स्कूल के बगल में बॉम्ब शेल्टर होते थे, लेकिन बच्चों को भागना पड़ता था। बहुत सारे बच्चों में एस्टेरॉड के ट्रॉमा, डिसऑर्डर, फियर्स मिसाइल से पैदा हो गया। यहाँ देखिए किस तरह के मजबूत दीवारों से ये बनाया गया है, कंक्रीट के हैं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और मिसाइल का अलर्ट भी आता है तो उन्हें भागना नहीं पड़ता। ये बच्चों का, यहाँ तमाम चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ अभी ये स्कूल बंद है, स्कूल के तमाम जो हिस्से हैं वो बंद है बच्चों का। ये दीवारें भी मजबूत हैं। बच्चों के स्कूल को कंक्रीट से किस तरह से डिजाइन किया गया, बनाया गया है। अब यानी जो इमारतें हैं उन्हीं को कंक्रीट का बना दिया जा रहा है। बच्चे भागे कैसे, 15 सेकंड का वक्त मिलता है तो अंदर अगर पढ़ाई करे तो उन्हें शेल्टर में न जाना पड़े। तो यहाँ आपको शेल्टर नहीं, पूरी इमारत ही शेल्टर के तौर पे, यानी बच्चों का स्कूल ही शेल्टर के तौर पे। ये तमाम इमारत जो आपको दिख रहा है यहाँ से, बच्चों के का स्कूल, ये तमाम कंक्रीट के बने हुए हैं। तो इस तरह से अब एस्टेरॉड शहर में ये बच्चों के लिए बनाया गया है। तो किस तरह से एस्टेरॉड शहर अपने आप को हमास के हमले से बचाने के लिए तैयार कर रहा है, वो यहाँ आपको इस स्कूल में दिखता है। 2001 से लगातार मिसाइल हमला किया जा रहा है यहाँ, और उस मिसाइल से बचने के लिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। बॉम्ब शेल्टर तो बनाए ही गए हैं, करीब 300 बॉम्ब शेल्टर है सार्वजनिक जगहों पे, लेकिन अब बच्चों का स्कूल भी बॉम्ब शेल्टर के तौर पे बना दिया गया है। दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित एस्टेरॉड शहर के एंट्री पॉइंट पे है, जो कि गाजा से नज़दीक का एंट्री पॉइंट है। और जब आप एश्केलॉन से आते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं एस्टेरॉड, और एस्टेरॉड के एंट्री पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शहर कुछ अलग है। बॉम्ब शेल्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए एक बॉम्ब शेल्टर आपको दिख रहा है जहां मीडिया के लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरा बॉम्ब शेल्टर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा सामने में, देखिए ये सड़क के बगल में जहाँ मीडिया के लोग खड़े हैं। और उसके आगे भी एक और बॉम्ब शेल्टर है, वो भी कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुल 4 बॉम्ब शेल्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर करम आ जाइए, ये सामने में देखिए, सामने में तीसरा बॉम्ब शेल्टर जो सफ़ेद सामने में करम आपको जो दिखा रहे इस वक्त कैमरे पे दिख रहा है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर करम सिंह के पीछे है, करम जी के पीछे है। ये एस्टेरॉड शहर का एंट्री पॉइंट है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर बस स्टैंड के पास, इधर करम जी, ये चौथा बॉम्ब शेल्टर। तो जब आप एश्केलॉन से आते हैं,
या गाजा के सीमा के नज़दीक हैं, वहाँ आपको 4 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं से इस शहर की पहचान जो है उसकी शुरुआत हो जाती है एस्टेरॉट की, कि ये दुनिया में क्यों आखिर बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित हो गया है। तेल अवीव से एस्टेरॉट करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम तेल अवीव से यहाँ पहुँचते हैं, तेल अवीव इधर है, और तेल अवीव से जब हम आते हैं तो एस्टेरॉट में पहुँचने का मुख्य प्रवेश द्वार यही है। एक एस्केलॉन की तरफ से जब जाते हैं और दूसरा तेल अवीव की तरफ से आते हैं। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो आपको शहर में घुसने से पहले स्वागत बॉम्ब शेल्टर ही करेंगे। बॉम्ब शेल्टर इसलिए क्योंकि ये दुनिया की बॉम्ब शेल्टर की राजधानी है। इससे ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर आपको दुनिया के किसी दूसरे बड़े या छोटे शहर में नहीं मिलेंगे। एक आप इधर देख रहे हैं, दूसरा आप इधर बॉम्ब शेल्टर देखिए। हर तरफ आपको बॉम्ब शेल्टर देखने को मिलेगा। बस स्टैंड के बगल में आपको हर जगह बॉम्ब शेल्टर इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो करीब 300 इस तरह के बॉम्ब शेल्टर आपका स्वागत कर रहे होते हैं कि अगर कहीं से मिसाइल आपको हिट करने वाला होता है, अगर सायरन की आवाज़ आती है तो आप तुरंत से 15 सेकंड के अंदर आप बॉम्ब शेल्टर में जाकर घुस जाएं। तो तेल अवीव से जब हम प्रवेश कर रहे हैं एस्टेरॉट में, तो वहाँ की स्थिति क्या है वो आपको देखने ही बनती है। गाजा से सटे इजरायली शहर एस्टेरॉट में इस वक्त हम लोग हैं, जिसे दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। 2001 से लगातार 22 साल से यहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मिसाइल गिरे हैं। बस स्टैंड पे इस वक्त हम लोग हैं, और बस स्टैंड पे आप खड़े और मिसाइल का अलर्ट आ जाता है तो आपके पास 15 सेकंड है, और 15 सेकंड में आप भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, इसकी तैयारी भी एस्टेरॉट शहर में की गई है। हर बस स्टैंड के बाहर इसी तरह से बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। ये बॉम्ब शेल्टर है, 1 2 यहाँ आपको दिख रहा है। हर बस स्टैंड के बाहर इस तरह के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। दूसरा वहाँ देखिए, वो जो बस स्टैंड है वहाँ भी उसके बगल में एक बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर बनाने का मकसद है कि अगर अचानक से सायरन बजता है, जो कि अचानक से ही बजता है, तो आप 15 सेकंड के अंदर जल्दी से घुस जाएं बॉम्ब शेल्टर में। यहाँ के बॉम्ब शेल्टर का आकार बड़ा होता है और हर तरफ आपको इसी तरह के शेल्टर दिखेंगे। ये मार्केट एरिया है, ये जो सामने में देख रहे हैं ये मार्केट एरिया है। उसके बगल में भी बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह बनाए गए हैं कि लोग जाकर छिप जाए। तो इस तरह से तैयारी की गई है बस स्टैंड पे भी, सार्वजनिक जगहों पे भी, मार्केट प्लेस में भी बॉम्ब शेल्टर की कि अचानक से अगर सायरन अलर्ट आता है तो लोग बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुप जाएं और अपने आप को सुरक्षित रख लें। बच्चों का स्कूल हो या फिर प्लेग्राउंड या फिर कोई भी स्कूल, या तो कंक्रीट से बना दिया गया है या फिर बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर आपको वहां देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर सा प्लेग्राउंड है। यहाँ बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं बच्चों के पसंद की यहाँ मौजूद है खेलने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ करीब 300 कुल एस्टेरॉट में बॉम्ब शेल्टर है, लेकिन हमें यहाँ 6 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिला। यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखें, पहला जो आप देख रहे हैं इधर करम आपको हर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, हर बॉम्ब शेल्टर पे आकृति बनी होती है, सुंदर तरीके से सजाया गया होता है, और बच्चों का है तो जहाँ बच्चों की चीज़ें वहाँ बच्चों से जुड़ी आकृति बनी होती है जो बच्चों को पसंद। तीसरा, ये चौथा और एक बाहर में वो रंगा हुआ नहीं, लेकिन वो भी 5वां, और दूसरी तरफ एक 6ठा बॉम्ब शेल्टर इधर। कुल 6 बॉम्ब शेल्टर यहाँ इस प्लेग्राउंड में हमें देखने को मिले। बच्चे खेल रहे हैं और अगर मिसाइल सायरन की आवाज़ आती है तो वो तुरंत इन बॉम्ब शेल्टर में पहुंचकर अपने आप को बचाएंगे। इन्हीं बॉम्ब शेल्टर में आते हैं। 15 सेकंड का वक्त होता है। एस्टेरॉट में अगर मिसाइल अलर्ट होता है या मोर्टार अलर्ट होता है तो इसी बॉम्ब शेल्टर में आके अपने आप को बचाएंगे। ये देखिए, अंदर से स्टील लोहा दिया है, धातु दिया गया है, और ये कितना मजबूत है। इसे खास तरीके से बनाया गया है ताकि बच्चों के मानस पे असर न हो, क्योंकि यहाँ के 40 से 70% बच्चे ट्रॉमा डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो बाजार हो या स्कूल या फिर और भी कोई सार्वजनिक जगह, हर जगह बॉम्ब शेल्टर आपको दिखेगा। ये इस वक्त हम लोग एक स्कूल के पास हैं और यहाँ देख सकते हैं
इस स्कूल के बाहर, स्कूल की दीवारें तो कंक्रीट से बनी ही हुई हैं, लेकिन बाहर में किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। बस स्टैंड के बाहर जब यहाँ से बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं या आते हैं, वहाँ किस तरह की तैयारी है। एक जगह 4 शेल्टर बना है, ये देखिए, और जो शेल्टर बने होते हैं उसमें कुछ न कुछ अच्छी आकृतियाँ भी बनी होती हैं। यहाँ फूल की आकृति आपको दिख रही है, ये देखिए, यहाँ एक ही जगह 4 शेल्टर है। इस तरह से एसडीआरएफ ने अपने आप को तैयार किया है बॉम्ब और मिसाइल के खिलाफ। इसीलिए दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे यह शहर जाना जाता है, क्योंकि 2001 से लगातार मिसाइल के हमले यहाँ किए जा रहे हैं। बच्चे जब निकलते हैं या आते हैं, यही आने का रास्ता है। अगर उसी दौरान मिसाइल अलर्ट हुआ तो यहाँ आके छिप सकते हैं। और यहाँ तो आपको 4 दिखाया, वहाँ देखिए, वहाँ बच्चों के पसंद वाली आकृति वाली जो जगह आपको दिख रही है वो भी एक शेल्टर है। यानी एक जगह से हम 5 शेल्टर देख सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल का इलाका है, बच्चों की संख्या अधिक होती है। और अंदर से आपको तस्वीरें दिखा दे, अंदर से करम जी, इसी तरह के शेल्टर, ये अंदर यहाँ बच्चे आ जाते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं अगर मिसाइल की आवाज आती है। सिर्फ 15 सेकंड का वक्त होता है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ लोहे के बेंच भी बनाए गए हैं। तो ये तैयारी की गई है एसडीआरएफ की। हर जगह बॉम्ब सेल से अपने आप को तैयार किया है एसडीआरएफ ने, मिसाइल से तैयार रखा है अपने आप को एसडीआरएफ ने। लेकिन बावजूद इसके जब युद्ध की घोषणा हुई है तो तमाम लोग शहर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा हमला होता है तो शायद छोटे मिसाइल से तो ये बॉम्ब शेल्टर बचा लेंगे लोगों को, लेकिन बड़े युद्ध की स्थिति में शायद ये भी नाकाफी पड़ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल इसी शहर पे गिरा है एसडीआरएफ, जो कि इजराइल का शहर है। यहां से गाजा दिखता है, उत्तरी गाजा, और उत्तरी गाजा से हमास को एसडीआरएफ भी दिखता है। एसडीआरएफ को दुनिया की राजधानी कहा जाता है बॉम्ब शेल्टर के मामले में। पहले बॉम्ब शेल्टर बनाए गए, लेकिन अब तो स्कूल भी कंक्रीट का बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा शेल्टर के तौर पे बनाया जा रहा है। ये बच्चों का किंडरगार्टन, केजी स्कूल है, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और ये देखिए, पूरी इमारत जो है, इस पूरी इमारत को कंक्रीट से बनाया गया है। इस पर मिसाइल गिरेगा, बॉम्ब गिरेगा, कोई असर नहीं होगा। दीवारों की मजबूती आप देख सकते हो ऊपर में, देखिए ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे अंदर। और इधर भी ये तमाम इमारतें हैं, ये भी कंक्रीट की बनी हुई है, स्कूल का ही हिस्सा है, बच्चों के स्कूल का हिस्सा है। और एक मोर्टार गिरा था, उससे आपको पता चल सकता है। अगर इस तरह के मोर्टार भी गिरे तो स्कूल की दीवारों को नुकसान तो होगा, लेकिन अंदर बैठे बच्चों को नुकसान नहीं होगा। इधर से दिखाते हैं करम सिंह, आपको यहाँ अंदर लेकर हम चलते हैं इस स्कूल में, बच्चों के स्कूल में। पहले स्कूल के बगल में बॉम्ब शेल्टर होते थे, लेकिन बच्चों को भागना पड़ता था। बहुत सारे बच्चों में एसडीआरएफ के ट्रॉमा, डिसऑर्डर, फियर्स मिसाइल से पैदा हो गया। यहाँ देखिए किस तरह के मजबूत दीवारों से ये बनाया गया है, कंक्रीट के हैं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और मिसाइल का अलर्ट भी आता है तो उन्हें भागना नहीं पड़ता। ये बच्चों का, यहाँ तमाम चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ अभी ये स्कूल बंद है, स्कूल के तमाम जो हिस्से हैं वो बंद है बच्चों का। ये दीवारें भी मजबूत हैं। बच्चों के स्कूल को कंक्रीट से किस तरह से डिजाइन किया गया, बनाया गया है। अब यानी जो इमारतें हैं उन्हीं को कंक्रीट का बना दिया जा रहा है। बच्चे भागे कैसे, 15 सेकंड का वक्त मिलता है तो अंदर अगर पढ़ाई करे तो उन्हें शेल्टर में न जाना पड़े। तो यहाँ आपको शेल्टर नहीं, पूरी इमारत ही शेल्टर के तौर पे, यानी बच्चों का स्कूल ही शेल्टर के तौर पे। ये तमाम इमारत जो आपको दिख रहा है यहाँ से, बच्चों के का स्कूल, ये तमाम कंक्रीट के बने हुए हैं। तो इस तरह से अब एसडीआरएफ शहर में ये बच्चों के लिए बनाया गया है। तो किस तरह से एसडीआरएफ शहर अपने आप को हमास के हमले से बचाने के लिए तैयार कर रहा है, वो यहाँ आपको इस स्कूल में दिखता है। 2001 से लगातार मिसाइल हमला किया जा रहा है यहाँ, और उस मिसाइल से बचने के लिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। बॉम्ब शेल्टर तो बनाए ही गए हैं, करीब 300 बॉम्ब शेल्टर है सार्वजनिक जगहों पे, लेकिन अब बच्चों का स्कूल भी बॉम्ब शेल्टर के तौर पे बना दिया गया है। दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित एसडीआरएफ शहर के एंट्री पॉइंट पे है, जो कि गाजा से नज़दीक का एंट्री पॉइंट है। और जब आप एस्केलॉन से आते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं एसडीआरएफ, और एसडीआरएफ के एंट्री पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शहर कुछ अलग है। बॉम्ब शेल्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, एक बॉम्ब शेल्टर आपको दिख रहा है
जहां मीडिया के लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरा बॉम्ब शेल्टर आपको यहां दिखने को मिलेगा सामने में, देखिए ये सड़क के बगल में जहां मीडिया के लोग खड़े हैं, और उसके आगे भी एक और बॉम्ब शेल्टर है, वो भी कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुल 4 बॉम्ब शेल्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर करम आ जाइए, ये सामने में देखिए, सामने में तीसरा बॉम्ब शेल्टर जो सफ़ेद सामने में करम आपको जो दिखा रहे इस वक्त कैमरे पे दिख रहा है, और चौथा बॉम्ब शेल्टर करम सिंह के पीछे है, करम जी के पीछे है। ये एसडी शहर का एंट्री पॉइंट है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर बस स्टैंड के पास, इधर करम जी, ये चौथा बॉम्ब शेल्टर। तो जब आप एस्केलॉन से आते हैं या गाजा की सीमा के नज़दीक हैं, वहाँ आपको 4 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिल जाते हैं। और वहीं से इस शहर की पहचान जो है उसकी शुरुआत हो जाती है एस्डेरोट की, कि ये दुनिया में क्यों आखिर बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित हो गया है। तेल अवीव से जेरोट करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम तेल अवीव से यहाँ पहुँचते हैं, तेल अवीव इधर है, और तेल अवीव से जब हम आते हैं तो जेरोट में पहुँचने का मुख्य प्रवेश द्वार यही है। एक एस्केलॉन की तरफ से जब जाते हैं और दूसरा तेल अवीव की तरफ से आते हैं। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो आपको शहर में घुसने से पहले स्वागत बॉम्ब शेल्टर ही करेंगे। बॉम्ब शेल्टर इसलिए क्योंकि ये दुनिया की बॉम्ब शेल्टर की राजधानी है। इससे ज़्यादा बॉम्ब शेल्टर आपको दुनिया के किसी दूसरे बड़े या छोटे शहर में नहीं मिलेंगे। एक आप इधर देख रहे हैं, दूसरा आप इधर बॉम्ब शेल्टर देखिए। हर तरफ आपको बॉम्ब शेल्टर देखने को मिलेगा। बस स्टैंड के बगल में, बस स्टैंड के बगल में आपको हर जगह बॉम्ब शेल्टर इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो करीब 300 इस तरह के बॉम्ब शेल्टर आपका स्वागत कर रहे होते हैं कि अगर कहीं से मिसाइल आपको हिट करने वाला होता है, अगर सायरन की आवाज़ आती है तो आप तुरंत से 15 सेकंड के अंदर आप बॉम्ब शेल्टर में जाकर घुस जाएं। तो तेल अवीव से जब हम प्रवेश कर रहे हैं एस्डेरोट में, तो वहाँ की स्थिति क्या है वो आपको देखने ही बनती है। गाजा से सटे इजरायली शहर एस्डेरोट में इस वक्त हम लोग हैं, जिसे दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। 2001 से लगातार 22 साल से यहाँ मिसाइल गिर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मिसाइल गिरे हैं। बस स्टैंड पे इस वक्त हम लोग हैं, और बस स्टैंड पे आप खड़े और मिसाइल का अलर्ट आ जाता है तो आपके पास 15 सेकंड है, और 15 सेकंड में आप भाग के कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, इसकी तैयारी भी एस्डेरोट शहर में की गई है। हर बस स्टैंड के बाहर इसी तरह से बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। ये बॉम्ब शेल्टर है, 1 2 यहाँ आपको दिख रहा है। हर बस स्टैंड के बाहर इस तरह के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। दूसरा वहाँ देखिए, वो जो बस स्टैंड है वहाँ भी उसके बगल में एक बॉम्ब शेल्टर है। बॉम्ब शेल्टर बनाने का मकसद है कि अगर अचानक से सायरन बजता है, जो कि अचानक से ही बजता है, तो आप 15 सेकंड के अंदर जल्दी से घुस जाएं बॉम्ब शेल्टर में। यहाँ के बॉम्ब शेल्टर का आकार बड़ा होता है और हर तरफ आपको इसी तरह के शेल्टर दिखेंगे। ये मार्केट एरिया है, ये जो सामने में देख रहे हैं ये मार्केट एरिया है। उसके बगल में भी बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, जगह जगह बनाए गए हैं कि लोग जाकर छिप जाए। तो इस तरह से तैयारी की गई है बस स्टैंड पे भी, सार्वजनिक जगहों पे भी, मार्केट प्लेस में भी बॉम्ब शेल्टर की कि अचानक से अगर सायरन अलर्ट आता है तो लोग बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुप जाएं और अपने आप को सुरक्षित रख लें। बच्चों का स्कूल हो या फिर प्लेग्राउंड या फिर कोई भी स्कूल, या तो कंक्रीट से बना दिया गया है या फिर बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ये बहुत सुंदर सा प्लेग्राउंड है। यहाँ बच्चों के लिए तमाम जो सुविधाएं होती हैं बच्चों के पसंद की यहाँ मौजूद हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ करीब 300 कुल जेरोत में बॉम्ब शेल्टर है, लेकिन हमें यहाँ 6 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिला। यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखें, पहला जो आप देख रहे हैं, इधर करम आपको हर उस बॉम्ब शेल्टर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, हर बॉम्ब शेल्टर पे आकृति बनी होती है, सुंदर तरीके से सजाया गया होता है, और बच्चों का है तो जहाँ बच्चों की चीज़ें वहाँ बच्चों से जुड़ी आकृति बनी होती है जो बच्चों को पसंद। तीसरा, ये चौथा और एक बाहर में वो रंगा हुआ नहीं, लेकिन वो भी 5वां, और दूसरी तरफ एक 6ठा बॉम्ब शेल्टर इधर।
कुल 6 बॉम्ब शेल्टर यहाँ इस प्लेग्राउंड में हमें देखने को मिले। बच्चे खेल रहे हैं और अगर मिसाइल सायरन की आवाज़ आती है तो वो तुरंत इन बॉम्ब शेल्टर में पहुंचकर अपने आप को बचाएंगे। इन्हीं बॉम्ब शेल्टर में आते हैं। 15 सेकंड का वक्त होता है। जेरौत में अगर मिसाइल अलर्ट होता है या मोर्टार अलर्ट होता है तो इसी बॉम्ब शेल्टर में आके अपने आप को बचाएंगे। ये देखिए, अंदर से स्टील लोहा